ये श्री जी की चरण है, ऐसे पायल लगी है, ऐसे महाबर लगी है, ऐसे ये है वो है। तुम लड्डू नहीं खाया, तुम्हारी मन कर रहा है लड्डू खाने के, तो फिर लड्डू खाना ना खाना तो दोनों समान हो जाती है ना। कोई बोलती है चले जाओ, तुम्हारी यहाँ से बुढ़ापा है तो तुम कैसे बाहर जाओगी, बोले जब जितनी दिन चरण चलेगी इतनी दिन तो यहाँ रहेगी, जब चरण नहीं चलेगी तब ठाकुर जी जो करे देखा जाएगा। जाती है ये आँख सब, अभी थोड़ी आराम है। सब सूझ जाती है आँख ठंडी में। जंगल जा कहाँ से आए, कितनी दूर से, 3 दिन की रास्ता भैया। तो ठाकुर जी ने सब व्यवस्था कर दी, परिक्रमा करते करते यार मन नहीं करे जाने के लिए, तो खूब रो रो के राधा रानी के बताया। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, आज फिर प्रेमियों एक ऐसे ही सुदुर्लभ दर्शनों में आप और हम आए हुए हैं। प्रेमियों, एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही भाव वाली मैया के दर्शन करने। वे मैया गृहस्थ आश्रय प्राप्त कर चुके। गृहस्थ आश्रय प्राप्त करने के पश्चात, यानी कि गृहस्थ आश्रय हुआ, बाल गोपाल हुए, फिर उसके बाद यानी कैसा बैराग उठा, मैया ने सब त्याग दिया, यानी संसार त्याग दियो। ठाकुर जी से ऐसा प्रेम है गया कि मात्र एक श्री जी की परिक्रमा ने, यानी कि ब्रज 84 कोस की एक परिक्रमा ने मैया के जीवन में इतना परिवर्तन ला दिया कि मैया को जीवन बदल गयो, मनोभाव बदल गए और मैया को संसार बदल गया। संसार ऐसे बदल गया कि परिक्रमा करी मैया ने और मैया फिर कभी गई नहीं ब्रज छोड़ के, ब्रजमंडल को बास मिल गया मैया है। अब प्रेमियों, यहाँ में दर्शन करने वाली ये चीज़ है कि ऐसा कैसा भाव रहे होगा मैया को, कौन से भाव से मैया ने परिक्रमा करी, कौन से भाव से मैया ने ठाकुर जी के, श्री जी के दर्शन करे कि मैया रम गई ब्रज में। और श्री जी ने इतनी सहज कृपा कर दी कि मैया को ब्रजवास मिल गयो। एक मैया की इतनी छोटी सी कुटिया है, आप दर्शन करेंगे प्रेमियों, जहाँ में जैसे साधारणतः एक मुहावरों भी कहा जाएगा कि पैर पसार के भी नहीं सो जा सके, यानी कि मुश्किल से 6 बाई 4 की कुटिया है। बई में मैया की रसोई है, बई में मैया के ठाकुर जी हैं और बई में मैया को आसन है, यानी विश्राम करने को। तो ऐसे सुंदर दर्शन हम प्रेमियों श्री जी ने फिर हम भेज दिए हैं। और कहीं ना कहीं प्रेमियों लगातार ऐसे ही दुर्लभ दर्शन हम कर रहे हैं कि जहाँ पे नित्य नए भाव, नित्य नए, यानी कि जो श्री जी की कृपा है, नए नित्य नए साधु महात्माओं के, बहुत बड़े भजनानंदी संतों के, गृहस्थियों के, यानी सबके ऐसे ऐसे दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं प्रेमियों, जिनका मार्गदर्शन प्राप्त करके हम और आप सहज में ही या संसार से मुक्ति पा सके। तो प्रेमियों, आपसे निवेदन है कि ये जो दर्शन है आपने प्रेमी बंधुओं, सखाओं, मित्र, यानी कि जो भी है, माता पिता भाई बंधु, सबको शेयर करें, क्योंकि ये हर कोई जीव के कार्य उतने ही प्रभावी हैं, उतने ही कारगर हैं जितने की होने चाहिए और जितनी कृपा होनी चाहिए कि एक मार्गदर्शन ऐसा कि कैसे भगवत मार्ग पर चलें, कैसे हम आगे बढ़ें, कहाँ से शुरू करें, क्या करें क्या नहीं करें, मतलब हर चीज़ को प्रेमियों इन सत्संगन में सार है, संतों की वाणी है और ये बहुत अलौकिक वाणी है। तो प्रेमियों, आपसे निवेदन है आप ये दर्शन जरूर शेयर करते रहें और यदि संभव हो तो प्रेमियों आप अपने स्नेह के रूप में वीडियो लाइक करके या चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर लियो, ताकि प्रेमियों हमारा जो सत्संगी परिवार है ऐसे ही श्री जी को कृपा पात्र बना रहे, ऐसे ही संतों के दर्शन करते रहें, जो ब्रज के महान रसक हैं, महान संत हैं, ऐसे ऐसे संतों के दुर्लभ दर्शन करते रहें। तो प्रेमियों, आपसे निवेदन है अब हम मैया के चरणों में चल रहे, आप हमारे साथ एंड तक ऐसे वीडियो में बने रहना प्रेमियों, दर्शन में, सत्संग में बने रहना, क्योंकि मैया की हर वाणी में कहे गए हर एक वचन बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है, क्योंकि श्री जी की कृपा के हर एक वचन श्री जी की कृपा से भरा हुआ है। तो प्रेमियों, अब हम चल रहे मैया के पास। जय श्री राधे राधे। तो प्रेमियों, अब हम पहुंच गए मैया के श्री चरणों में। मैया यहाँ पे विराजमान है, मैया कुटिया पे। मैया के ईंधन है, यानी कांटे की लकड़ी है, कांटे हैं इनमें। ये मैया ने यानी कि रसोई के काजे हैं, ये रसोई की सामग्री जुटा रखी है मैया ने। ये मैया का चूल्हा, यहीं पे मैया की प्रसादी आदि तैयार हो गए। और अब चल रहे हैं प्रेमियों मैया की कुटिया में। मैया का ये द्वार है और गेट के रूप में आप देखेंगे कि गेट के रूप में एक पर्दा है, मतलब ये इतना ही पर्याप्त है। मैया राधे श्याम, आ जाओ मैया। राधे राधे मैया, जय जय। भैया आप देखेंगे, ये आप देखेंगे ये कितनी सुंदर सी कुटिया है। मैया ने चारों तरफ से इतने सुंदर तरीक़ा से मैया ने संजो रखी है ये कुटिया। यहीं पे चारों तरफ ठाकुर जी को नाम, नामावली, छवि। तो धन्य है मैया आपके दर्शन करके। राधे श्याम मैया,
सर्वप्रथम भैया आपको दंडवत प्रणाम। अरे भैया आप ऐसे ना करो भैया, हम तो बालक है। नहीं बालक नहीं है, आप तो ब्रजवासी है भैया। ठाकुर जी कहाँ कही ब्रजवासी बोलना सदा मेरे जीवन प्राण। तो आपकी कृपा में तो ब्रजवास भैया। भैया जय हो सब लालनी जी की कृपा है भैया, और संतन को आशीर्वाद है भैया। आप कहाँ के रहने वाली भाई साहब? भैया यही श्री जी के गांव के ये बरसाना के। अच्छा। निज श्री जी के चरणन को वास है, और श्री जी की कृपा से ये आनंद है कि संतन के चरण दर्शन है। जय भैया जय हो भैया। ठाकुर जी के दर्शन कर लें, आ जाए अनुमति होता है। लो भैया आपकी घर है, हम तो आपकी घर में रही, आपकी चरण में रही। भैया भैया श्री जी की भैया श्री जी की, हम तो बालक है। अरे भैया ना श्री जी की है, श्री जी तो आपकी है। जय हो हम श्री जी के हैं भैया। तो फिर जय हो। अब एक ही बात है भाई साहब, संतन के कहाँ से घुमाओ तो एक ही है। जय हो जय आपकी है श्री जी तुम्हारी, तुम भैया। एक बार आप अंदर जाके ना ये दिखाओ मैया की ठाकुर जी, पहले तो दर्शन कराओ बहुत सुंदर से। प्रेमियों आप सब मानसिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ ठाकुर जी के चरणन में, मैया के पास। मैया की कुटिया पे इतना सुंदर सुगंध और इतना शांतिमय वातावरण है कि आप शांत हो जाओगे तो आप श्री जी को नाम ही सुनाई देवेगो। और यही मैया आपकी रसोई है। हाँ जी। यहीं पे प्रसाद आदि तैयार भी कर ले मैया। और आप देखेंगे ये कुटिया मोए ऐसी लगे कि ये मुश्किल से 5-6 फुट की ऐसी लंबाई होगी और 4 फुट की ऐसी होगी, है ना। मतलब 5 बाई 4 की कुटिया है। और ये मैया आसन है आपको विश्राम का। अच्छा यही आसन है। हाँ। देखो यही मतलब कुछ चाहिए ही नहीं, इतनी पर्याप्त है। तो भैया ये तो जगह आप कम लगती होगी क्या बहुत है? नहीं बहुत है, हमारे लिए तो सब बहुत है। इतनी जैसे मानो तो सब बहुत है, नहीं मानो तो मन की बात है। जय हो यही है। तो भैया जैसे हम तो जैसे सांसारिक जीव है, हमें तो इतनी बड़ी तो रसोई में भी काम ना चले, ऐसा लगा कि रसोई भी कहूँ छुट्टी पड़ जाए। और आपके कार्य तो यहाँ पे रसोई भी है और बिस्तर भी है, आसन भी है, और ठाकुर जी भी के लिए ठाकुर जी है, बस दोनों अघयार का है। तो मुझे कभी ऐसा ना लगे कि जगह छोटी है या में व्यवस्था नहीं बन रही? कोई बात नहीं, सब श्री जी की है, उनकी मान लेती हूँ, जो करे उनकी इच्छा। हाँ। यही संतन को भाव है मैया। हमारा तो कुछ सामर्थ्य है नहीं, कुछ श्री जी की तरफ से, श्री जी की तरफ से मैया कुछ सेवा है, आप स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी मैया। तो सब मिलते रहते, श्री जी कोई भूखा सिलाते नहीं है, वो तो सब देती है सबको, वो जानती है, जो मन करोगी वो सब पहुंच जाती है। जय हो। कोई भी कमी नहीं रहते। सब ठाकुर जी को भी दंडवत कर लो। जय हो ठाकुर जी। भैया यहाँ में कुछ राशन सेवा है श्री जी की तरफ से हमारे अभी, क्योंकि है तो फरवरी को महीना, पर अभी थोड़ी सर्दी और है फरवरी, क्योंकि सुबह शाम की सर्दी तो रहेगी। ये भैया इस शॉल है मैया, ये आप सेवा में ले लियो मैया, बड़ी कृपा होगी इस श्री जी की तरफ से। जय हो जय हो जय हो श्री जी के दो, उसके बाद प्रसाद हो जाए तो तुम ग्रहण करो। जय हो श्री जी की है भैया, हम तो धन्य है। जय हो। यहाँ में ये कुछ राशन है, ये तो सरसों का तेल है, हल्दी है भैया, ये दाल है, गुड़ को या में हल्दी जीरा नमक सब कुछ है भैया। ये भैया कुछ खिचड़ी है, और ये एक भैया ये अरहर की दाल है भैया, और ये चावल है भैया, आटा है भैया। सब श्री जी की तरफ से, हमारा तो कोई सामर्थ्य है नहीं भैया। तो अधम से अधम नारी भाई साहब, हम क्या करूं, मेरे तो प्रभु के अलावा कुछ भी नहीं जानते। उनकी इतनी परेशानी आए तब भी यहाँ पड़ी रही भैया। परेशानी आई? हाँ जी। परेशानी कैसी आई भैया यहाँ पे? ये बल्ब खोल के ले जाती है लोगों ने। अच्छा। कोई सामान रखो तो ले जाती है, कंबल वगैरह बाहर रह जाए, भूल जाओगी तो ले चले जाती मैया। मन में कुछ जिज्ञासा उठी कि मैया के दर्शन करने चलें, और हम सांसारिक जीव हैं कि कछु मैया से कछु मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, कछु जानेंगे, पूछेंगे कि कैसे कैसे भगवत मार्ग पर चलो जाए। तो मैया सबसे पहली तो जिज्ञासा यही है मैया कि आप कैसे कैसे ये ठाकुर जी के मार्ग में, श्री जी के मार्ग में, यहाँ ब्रजधाम में आप कैसे आए? कृपा बाबा की, जो मान मंदिर वाली बाबा है ना, रमेश बाबा महाराज, जी। उनकी कृपा में 84 को परिक्रमा करने आए थे जी। तो एक छोटी लाली भी लाई थी जी, 2.5 साल की। हाँ। वो आज तो पढ़ रहा है। हाँ।
बूढ़ी हो गई वो 17-18 साल की हो गई। जी। तो यहाँ ही आए थे, वो परिक्रमा करते करते और मन नहीं करे जाने के लिए, तो खूब रो रो के राधा रानी के बताया मैया और मत भेज बंगा, तो उन्होंने कृपा करके रख दिया यहीं। अच्छा मैया एक बार आए फिर उस मतलब आके फिर गए नहीं वापस? 2 बार गई, उसके बाद गई नहीं। उसके बाद फिर वापस नहीं गए? नहीं, हाँ जो इतना संकल्प करके आए थे, जब आए बोल के आए थे मैया मैं तेरी चरण में जा रही, कभी भी नहीं आऊंगी ब्रज जो जन्मभूमि, उसके प्रणाम करके आए थे और कभी नहीं गई अभी तो। मैया जैसे आप आए, क्योंकि जो हमारी जन्मभूमि हो गए वहाँ पे माता पिता सब सगे संबंधी भाई बहन सब कछु हो में, तो मैया एक जो मोह तो रह गई है, प्रेम रह गए कोई है नहीं, पिता माता कोई नहीं है, ये लाला है इनके बराबर, वो है कभी कभी आते हैं राधाष्टमी में। जी जी। हाँ 2-4 साल बाद एक बार आती है। तो मैया जैसे हमें क्षमा करियो पूछनी चाहिए, जैसे मैया आपको तो गृहस्थ आश्रय रहे हो जी, तो गृहस्थ आश्रय में से मैया कैसे आप यानी कि साधु जीवन में कैसे आ गए? ऐसे तो मन में संसार में जब विरक्त जन्मे तो चले जाए यहाँ से, यहाँ नहीं रहना है, तो छोड़ के आ गया। तो भैया उन्होंने कोई मतलब ऐसे नहीं कही कि आप यहीं पे रह के भजन कर लो? बताया था, आने भी लेने आई थी जब, तब तो फोन था नहीं। तो फिर जब वहाँ से लोग आए थे बाबा की परिक्रमा करने, तो उन्होंने उनके संग आए थे, आके बताए थे चलो हम नहीं जाना है यार जी, तो और जाते नहीं। तो भैया 1 बार गई उनके परिपद देने, बस और नहीं गई। फिर नहीं गई भैया? और लाली तो बिल्कुल नहीं गई। तो भैया फिर आप आके जैसे यहाँ पर रहने लगे ब्रज में, तो यहाँ पर तो कुछ व्यवस्था नहीं, तो आप कैसे कैसे आपने, क्योंकि अन्न भिक्षा भोजन करने जाती है, हाँ। भिक्षा में सिक्सोली गांव में जी, दूध और रोटी मिल जाते, हाँ। और यहाँ रस मंदिर है, वहाँ चावल मिल जाते जी। तो इससे गुजारा हो जाते। भैया जैसे कि जो संसार है तो नारी शरीर के कार्य तो भैया बड़ी विडम्बना हो में कहीं ना कहीं इतना सहज ना है कि जैसे नहीं भैया, वो तो कृपा से, गुरु जी कृपा से छोड़ गई आज बहुत साल, 40 साल पति पत्नी के कोई संबंध नहीं है। नहीं जैसे भैया आप ब्रज में आए तो कोई व्यवस्था नहीं, कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई जान पहचान नहीं, तो मतलब तो तैयारी में पड़े रहते थे। तो एक गांव वाली एक छोरा आए थे, उन्होंने कही मैया तू इतने दिन यहाँ पड़ी, कहीं चले जाओ, कहीं जाई भैया यहाँ ही आने रहे। तो उन्होंने आके कुटिया की चाबी दी मुझे, यहाँ चिकसोली गांव की जी। एक छोरा, हाँ। उन्होंने आके, ये ताला बंद था, खोल के दी गई। उस दिन से यहाँ ही रहती हूँ। तो भैया यहाँ कुटिया में रहते रहते कितना समय है गया? हाँ हो गई आज 18 साल 20 साल हो गई। 18-20 साल से। तो भैया जैसे आप यहाँ दिव्य स्थान पर रह रहे हैं भैया, तो ये स्थान तो साधारण ना है ना। ये तो बहुत निजी स्थल ही है। हाँ जी, तो तो इसलिए तो बहुत लोग परेशान करे, तो उनके साजा भी दी राधा रानी ने। अच्छा। हाँ तो भैया अंगूरी तोड़ गई एक लाला के, बाजरी फेंकी थी। हाँ। बीमार था, उतनी कितनी परेशान करे लोग, यहाँ से भगाने के लिए बहुत बहुत कोशिश करी आपको यहाँ से? हाँ जी, कैसे भाग जाइए, ठाकुर जी की कृपा से तो अभी है। तो भैया ठाकुर जी रखे तो कौन भागा सके। सही बात है, सही। तो भैया ठाकुर जी ने कैसे कैसे आप रखे, क्या कृपा करी, क्या लीला करी, तो भैया थोड़ा हमें आप बताओ कि ठाकुर जी कैसे अपने भक्तन की, साधकन की रक्षा करें, ध्यान रखें, लाड़ प्यार कैसे करें? जैसे मैया ध्यान रखती है ना, तो बच्चा कहाँ खाएगी, कहाँ पिएगी, कहाँ रहेगी, वो मैया सब करती है। उन्होंने बहुत बहुत कृपा करी, जो कृपा वर्णन नहीं कर जा सके भैया। हम कहाँ से आए, कितनी दूर से, 3 दिन की रास्ता भैया, तो ठाकुर जी ने सब व्यवस्था कर दी, कोई कमी नहीं, तब भी नहीं है। तो भैया आप कैसे मतलब इतने कष्ट अंत कैसे आप ठंडी में अकेले लड़ रहे हैं? सूझ जाती है आँख सब, अभी थोड़ी आराम है, सब सूझ जाती है आँख ठंडी में, जंगल जाना पड़ता और बाहर नहाना, इसलिए। तो भैया कबू मतलब देखो
कहीं ना कहीं कष्ट इतने ज्यादा रहे में कि कष्टन ते ही अक्सर जी। हम जैसे जीव भाग जामे कि नहीं कष्ट बहुत ज्यादा कष्ट में तो प्रभु की कृपा है ना। आपने मैया कितनी जन्म तो सुख दे के आई, तो कष्ट है कोई बात नहीं, सुख दुख तो आते रहते हैं, जैसे दिन रात होती है ऐसे सुख दुख तो आते रहते हैं। तो सुख के मारे चले जाऊं, फिर दुख के मारे आ जाऊं, ऐसे नहीं करती। जैसे राखे महारानी इनके चरण में रहती हूँ। तो मैया जैसे इतने कष्ट आपके पास आए तो कभी मैया मतलब ऐसा नहीं हृदय करो कि नहीं छोड़ के चले जाओ यहाँ पे, नहीं हमारा रहो बनता नहीं नहीं, कोई बोलती है चले जाओ, तुम्हारी यहाँ से बुढ़ापा आए तो तुम कैसे बाहर जाओगी? बोले जब जितनी दिन चरण चलेगी इतनी दिन तो यहाँ रहेगी, जब चरण नहीं चलेगी तब ठाकुर जी जो करे देखा जाएगा। मतलब रहनो ब्रज में ही, अब नहीं छोड़ के जाना नहीं ब्रज। कभी भी नहीं, यहाँ ही मरना है भैया। जी। ये आस करके तो पड़े है कबू हो कृपा करेगी राधा रानी, ये तो करुणामयी दयामयी, तो इसलिए वो तो सबके सुनती है। हमें थोड़ी सी ये जिज्ञासा रहे में कि देखो है हम ग्रस्त जीवन में मैया, कोई बात संसार में नहीं, है। देखो भक्तमाल में सब गृहस्थी है ना जी। जब भक्तमाल में हम साधु से पंगति, उसके सब तो गृहस्थी है। देखो सब भी भक्त है ना, राका बाका सब तो भक्त है ना। तो भक्त जीवन अच्छा है, संसार करने के बाद त्याग दो वो अच्छा है, और ना करके फिर दूसरी दिखे मन चले जाएगी ना, वो बहुत अपराध है। मैया समझ गई ना? तुम लड्डू नहीं खाया, तुम्हारी मन कर रहा है लड्डू खाने के, तो फिर लड्डू खाना ना खाना तो दोनों समान हो जाती है ना। तो ब्रह्मचर्य ना रखने पाओगी तो फिर ऐसे संशय गृहस्थ जीवन छोड़ के विरक्त होके का फायदा? हाँ। सत्य वचन भैया, सत्य वचन। तो मैया ग्रस्त में रहते ही हम ठाकुर जी 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 को जी भजन भाई करें। साहब। पर मैया जैसे कि मन में जो हम हर समय ध्यान रखेंगे हमें ठाकुर जी को नाम लेना है, आराधना करनी है, प्रभु के चिंतन करना, पर मैया मन इतना चंचल है कि क्षण भर में संसार में लिप्त है जावे जी, कि अपने काम काजन में व्यस्त है, प्रभु को भूल शैतान जावे। है मन। तो भैया ये ऐसी मन स्थिति में बहुत क्या जैसे घोड़ा है ना, ऐसे ये इंद्रिय हमारी मन के हमको काबू में रखना चाहिए। हमारी मन हमारी बस में नहीं है, हमारी आँख हमारी बस में नहीं है, ये हमारी इंद्रिय हमको बस में करना चाहिए ना। कैसे करें मैया ये कि क्या ये तो साधन अपना में? गुरु जी के संतन के कृपा बिना नहीं होती है ना, एक क्षण नहीं रहती है। अब यहाँ बैठिए देखो मन कहाँ कहाँ दौड़ रहे है कि नहीं? ऐसे मन आँख, यही आँख तू बहुत देख लिया अभी और मत देखो, ये भगवान के जो को भी नहीं देखे अभी देखो। ये मन शैतान है, नहीं भजन करो, भगवान के नाम लो, जिया के रसेंद्रिय मत दो, इसके जितनी दोगी इतनी लालच बढ़ेगी। कितनी जन्म तो खा पी के आई है ना, 84 लाख जन्म भ्रमण करके आई है। जी जी जी। तो इसके लिए हमारी जो इंद्रिय हमको बस में करना चाहिए। मैया हम पे कृपा करो, कछु तो हमें ऐसा बताओ कि जैसे हमें इन पे भैया थोड़ा कृपा कंट्रोल आप करो, आप करो, मुझे आप ब्रजवासी है, आप करो। मैया आपकी कृपा में, आपकी चरण में, शरण में पड़ी है। नहीं मैया ऐसे राधा रानी के आप बताओ जो यहाँ ही मर जाए मैया, बहुत दिन आशा करके पड़ी है, यहाँ ही मर जाए गभर वन में, यही आशा लेके तो द्वार पड़ी है। मैया एक मन में जिज्ञासा ये है कि जैसे आप ये लीला स्थली पे प्रवेश, यानी एक प्रवेश ही मिलो जो यहाँ पे नित्य रह रहे हैं, 18 साल रह रहे हैं, तो भैया जैसे साधु संत बता मैं कि यहाँ पे ठाकुर जी की तो नित्य लीला हूँ मैं, तुम्हारे मैया कभी आपने कोई ऐसी अनुभूति करी कि श्री जी ठाकुर जी की कोई लीला, छवि, दर्शन, कोई ऐसी अनुभूति भाई तो हो? अनुभूति तो बोलने योग्य नहीं है, जब बोलोगी तो फिर और को भी नहीं कुछ पाओगी। ऐसे कुछ नहीं मिलती है, ऐसे पड़े रही, जब कब कृपा करेगी, आस के पड़ी है, कब ना कभी तो कृपा करेगी। भैया ऐसा तो नहीं सके, कछु भैया कृपा करो, कछु तो हमें बता कुछ दो। नहीं, कृपा करने यही है, जैसे प्रभु की इच्छा, वो जैसे दिखाए देखी, जैसे सुनाई सुनी, बस। यहाँ बोलने नहीं पाओगी तो कितने आदमी जाते आते जाते रहती है, राधा राधा बोलती है तो सोन कान में तो पड़ती है ना। ऐसे जैसे भैया ब्रज से जो बाहर के जो जन हैं, जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो उनकी जिज्ञासा ये रहे कि हम पे कैसे कृपा होवे, हमें कैसे याद ठाकुर जी करते रहे, बरसाना आवे, बरसाना वृंदावन याद करते रहे और राधा राधा जपते रहे, तो ये एक ही फल है।
धाम में रहो और बाहर रहो, तब उनके याद करो, उनके दर्शन करो, उनके स्वरूप चिंता करो। जैसे एक आलू है, नहीं देख रहा है, आंख बंद करो, आलू कितनी है, ऐसे गोल है, जी 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 छाल कितनी है पतली, ऐसे देख रहे हैं ना आलू, जी जी नहीं देख के अनुभव होती है ना ये आलू है, जी 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 ऐसे अनुभव करना चाहिए आंख बंद करके। ये श्री जी की चरण है, ऐसे पायल लगी है, ऐसे महाबर लगी है, ऐसे ये है वो है, ऐसे उनके स्वरूप का चिंतन स्वरूप की करें। चिंता करना है। उसके चरण चिंता करोगी, सब छोड़ जाएगी, धीरे 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 सब छोड़ जाएगी, मोह माया छूट मोह माया छूट जाएगी, धन संपद आशा कोई नहीं रहेगी, ये मेरे चाहिए, ये नहीं, कोई आशा नहीं, और जो करे वही ठीक है, उनके ऊपर सब भरोसा छोड़ो। जैसे माँ छोटी बच्चा स्कूल जाती है, माँ के चिंता रहती है बच्चा कहाँ खाएगी, फिर के कहाँ लेके जाएगी, फिर आके कहाँ खाएगी, जी जी इससे महारानी के सब चिंता रहती है, मेरी बच्चा कहाँ खाएगी, कहाँ पहनेगी, कहाँ रहेगी, सब कुछ जय हो भैया, जय हो भैया। ऐसे। भैया जैसे सुख आ जाए तो सुख में प्रभु का कैसे याद करें? चलो फूलो कष्ट में मत, सुख में फूलो मत, ऐसे ही जैसे प्रभु की इच्छा, कोई दुख है प्रभु की इच्छा, सुख है तो प्रभु की इच्छा। भैया कष्ट में तो हम बहुत याद रखें ठाकुर जी ने, बहुत तुरंत याद तब तो रोना आवे, रोना आवे। तो खुशी में ऐसा क्या करें कि हम खुशी में भी रोना चाहिए। हे राधे तू इतनी दयामयी, नहीं चाहिए तब भी तू दे गई, हम तो कितनी दूर से आई बताओ, तब भी महारानी हम के किसी को नहीं, लोग कहती है, लोग कहने दो, वो तो कभी नहीं कहती, वो तो भूखे नहीं सुलाती है ना, वो तो सब बच्चा माँ के बराबरी है, तुम जैसे हम भी ऐसे, आपके ज़्यादा प्यार करती है, मुझे कम प्यार करती है, ऐसे नहीं है, वो तो दयामयी है, तो सबके आप निजो है और हम पराई है, दोनों के समान देखती है, समान देख उनके पास तो सब समान है। बनाए रखें, हमें आशीर्वाद दो भैया। घर की है वो, आपकी तो घर की भाई साहब, ऐसे मत करो, अरे भैया भैया, अरे भैया आप ऐसे ना करो भैया, जय हो।